नमस्कार, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज सभी 90 सीटों पर मतदान हो रहा है। जहां एक तरफ लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी दिग्गज नेता भी अपने मतदान केंद्र पर वोट डाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा चुनाव के लिए करनाल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, इस बार 2014 से भी ज़्यादा सीटें हमें मिलेंगी, 50 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। लाडवा के पूर्व विधायक और नारायणगढ़ से मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी पवन सैनी ने कुरुक्षेत्र के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पवन सैनी ने कहा, ये चुनावी उत्सव है, एक महापर्व है जो हर 5 साल में एक बार आता है। सबसे पहले मैं हरियाणा के सभी निवासियों, सभी मतदाता भाइयों बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये चुनावी पर्व है, महापर्व है जो 5 साल के बाद आता है। सबसे पहले तो मैं सभी हरियाणा वासियों को, सभी मतदाता भाई और बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को कहूँगा, अपने मत का प्रयोग करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करें। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक स्वच्छ शासन देने के लिए और बिना पर्ची, बिना खर्ची के लिए, रोजगार देने के लिए, किसानों की जो है ना आय बढ़ाने के लिए, हर प्रदेश के हर घर के नागरिक के घर के अंदर खुशहाली और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए। और मैं विशेषकर नारायणगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हूँ और वहाँ से विशेष रूप से लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बीड़ पिपली में मेरा मतदान केंद्र पर मेरा वोट है, गांव बीड़ पिपली में। वहाँ वोट डालने के लिए मैं आया था और यहाँ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए, एक इस तरह उसको जीवंत रखने के लिए मैं स्पेशल नारायणगढ़ से आया हूँ वोट डालने के लिए भाई नायब सैनी जी के पक्ष में। और मैं सभी नारायणगढ़ वासियों को भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, वो सब कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके इस भाई और बेटे का आशीर्वाद दें, जिससे एक स्वच्छ, सुंदर, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ बन सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 5 साल बाद ये पर्व आता है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए ये हम सबका कर्तव्य बनता है। ये 5 साल बाद ये पर्व आता है, हम सबको मजबूती से इसको मजबूत करना चाहिए, जिससे एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये मजबूत हो और एक अपने मर्जी की, अपने जो है ना अपने हितों की रक्षा करने वाले, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले ऐसी पार्टियों को और उम्मीदवारों को उनका चयन करने का ये दिन होता है। इसलिए मैं फिर से जन अपील करता हूँ सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को, भाई नायब सैनी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए कमल के सामने बटन दबा करके सभी उम्मीदवार को जिताने का काम करें। और नारायणगढ़ विधानसभा के मतदाताओं को फिर से अपील करता हूँ, वो सब कमल के सामने बटन दबा करके इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दें। जिंद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वजीर ढांडा ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद वजीर ढांडा ने कहा, आज गणतंत्र का उत्सव है और यह हर किसी के लिए खुशी और जिम्मेदारी दोनों लेकर आता है। मैं हर व्यक्ति से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि अपने वोट का बुद्धिमानी से उपयोग किए बिना हम एक अच्छी सरकार नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए आज सुबह सुबह अपना वोट डाला। मैं सभी को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ हर व्यक्ति को कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जब तक हम अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे, सूझबूझ से नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी सरकार नहीं चुन पाएंगे। इसलिए मैंने अपना वोट जो है सुबह सुबह डालकर मतदान करके अपना कर्तव्य का पालन किया है।
मैं हर व्यक्ति से चाहता हूं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और इस गणतंत्र पर्व को मनाकर एक अच्छी सरकार जो जनता के हित के मुद्दों को उठाए, देश को आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार आपको चुनने का अधिकार होता है। बाद में हम पॉलिटिशियन को बहुत भला बुरा बोलते हैं कि यह आज मौका है आपके पास, अपनी पसंद का पॉलिटिशियन, अपनी साफ छवि का पॉलिटिशियन, अपने ईमानदार पॉलिटिशियन, आप अपने प्रिय नेता को चुन सकते हैं और अपनी पसंद की सरकार जो देश और प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो, वो चुन सकते हैं। मैं इस पर्व की पूरे जींद वासियों को, पूरे जींद हलका वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मैं वजीर डांडा, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार, जींद हलका से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की देता हूं। वहीं पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने अपने गांव बलाली में वोट डाला। विनेश फोगाट अपनी मां और भाई के साथ बलाली के स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंची। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थानेसर विधानसभा के मिर्जापुर गांव में वोट डालने पहुंचे। हर 18 वर्ष से ऊपर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान के इस निर्देश का सभी पालन करें और अपने मत का प्रयोग करते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। कांग्रेस उम्मीदवार सुमिता सिंह ने करनाल के शाखा मैदान में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार सुमिता सिंह ने कहा, करनाल की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं करनाल की जनता में अपील करती हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये अधिकार हमें हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप विकास और बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। मैं करनाल के लोगों से अपील करती हूँ कि आज सभी ने अपनी वोट का जो अधिकार हमारे संविधान में हमें दिया है, हर कोई अपनी वोट का अधिकार इस्तेमाल करे। और आज बाजार की छुट्टी नहीं है, सरकार ने छुट्टी नहीं की है। दुकानदार भाइयों से अपील करती हूँ, कृपया आज अपनी दुकानें बंद रखें कि भाई आप भी वोट डाल सके, आपके जो एम्प्लॉयज है वो भी जाकर वोट डाल सके। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। मुझे अपनी बहन सुमिता देव को वोट दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। ये एक ऐतिहासिक जीत होगी और हम ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। धड़कन नहीं बढ़ी है, हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार, मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की है, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही है। किसानों ने जो हमने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को ये नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है वो आप वहां भी दें और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हिसार के न्यू यशोदा स्कूल में बूथ नंबर 111 पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और एक नई स्वच्छ सरकार बनाने के लिए मतदान करना चाहिए जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो और केवल कांग्रेस पार्टी ही ये प्रदान कर सकती है। आज भाजपा के दिन लद गए हैं, 10 साल इन्हें मिले लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है। अब कहीं किसी गली में चले जाइए, हिसार की गली में चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, शहर में कहीं भी आप देखिए या पूरे हरियाणा में जो बदहाली हो गई है
हमारे राज्य की, आज लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। वो कांग्रेस की ओर देखकर वोट ना मांगे, वो अपनी अगर कोई उपलब्धि हो वो गिनाकर वोट मांगने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी भी आए और सभी लोग लगे हुए हैं, हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पर लगा हुआ है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रहे हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपना वोट डालने के बाद कहा, आज लोग काफ़ी समय से मैदान में हैं, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और अब जनता ही सबके भाग्य का फैसला करेगी। मतदान करना मेरा कर्तव्य और अधिकार दोनों है। काफी लंबे टाइम से लोग सारे के सारे फील्ड में थे, अपनी अपनी बात सभी पार्टी ने कही और आज जो जनता है वो फैसला करेगी सबके भाग्य का। तो मैं भी मतदान करने के लिए, मतदान मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है और सभी का कर्तव्य है और सभी का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है। मतदाता से सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको अपना मतदान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि यही एक अवसर है जिसपे वो अपनी राय दे सकते हैं और अपनी मर्जी की सरकार बना सकते हैं। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो काम किया और जिस निष्पक्षता के साथ किया और जिस प्रकार से कांग्रेस से 10 गुना से भी ज़्यादा काम किया, तो निश्चित तौर से जनता से अपील करूँगा कि वो आशीर्वाद दे और हम इसी निष्पक्षता के साथ काम करेंगे और इसी प्रकार से ज़्यादा काम करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे एक साथ 8 अक्टूबर को आएंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आदिति ठाकुर, नमस्कार।